तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। तुम्हारे जाने के पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। पहले भी कह चुका हूं, पर पहले ना तुम्हें खोने का डर नहीं था, और अब खोने का डर नहीं है, तुम्हें खो देने का दर्द है। आई लव यू। बहुत प्यार करता हूं तुमसे। पता है, आज भी मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा, बैक टू नॉर्मल, जैसे हम थे। आजाद, बेपरवाह, नादान, खुश। मेरे दिल में ना सिर्फ तुम हो, और हमेशा तुम रहोगी। इस दिल में कोई और जगह ले नहीं सकता। मुझे पता नहीं अब तुम रहोगी मेरे साथ कि नहीं रहोगी, तो और अगर वापस नहीं आना है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जाते हुए ना तुम ऐसे ही जाना जैसे बचपन में जाती थी, बाल झटकाते हुए, फुल एटीट्यूड में। हाँ, अच्छा लगेगा मुझे। जाने से पहले मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं कहा। आज कहूंगी, पहली बार। पहले कभी बोल ही नहीं पाई, शर्माती थी ना। इतनी इज्जत है मेरे मन में आपके लिए कि बोलने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई, पर महसूस पूरा किया। मैंने सिर्फ आपको चाहा नहीं है गौर सा, आपको पूजा है, ये जानते हुए भी कि ये चाहत हमेशा अधूरी रहेगी। इसे इसकी मंजिल कभी नहीं मिलेगी। आपके लिए मेरा प्यार किसी की भी सोच से परे है। समुंदर से गहरा, आसमान से ऊंचा। आप ना मिले, सिर्फ आपकी खुशी में मिली ना, बस इतने में मेरा प्यार खुश रहेगा। आई लव यू टू कुंवर सा। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली, मैं धारा जन्मों से तुम्हारी होली। छूटते जाए बचपन के खिलौने, छूटते जाए बचपन के खिलौने, पर साथ रहेगी साथ हमारे प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, तुम्हारा जन्मों से। आग ही लगेगी
हम किसी की नहीं सुनेंगे। जो राजेश भाई की बिंदरी के साथ किया गया ना, अरे हुआ कहीं है वही मैं जानना चाहता हूं। हुआ कहीं है? आप अट्ठे वट्टे की बात छोड़ो, समय बर्बाद को नहीं करो राजेश, सीधी तरह से बताओ कहीं हुआ है, बोलो। राजघराने के कुंवर हैं वो, उनके संस्कार पे शक करना ही गलत है। वो सबकी इज्जत करना जानते हैं, मर्द औरत दोनों की। फिर भी अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उसको नजरअंदाज को नहीं किया जाएगा। हाँ, अब बोलो, कई किया है मेरे पोतों ने? राजमाता, मैंने अपने बिंदनी को डांटा अपने तरीके से, उसे कमरे में बंद करके रखा। उसकी भी वजह है, वो भी जायज। अरे छोड़िए, सारी बातें बताने जाऊंगा तो सुनने को अच्छा को नहीं लगेगा। आप बस इतना बताइए कि मारी बिंदनी को डांटने का हक मारे को है कि नहीं? किसी ने कुछ कहा क्या? लोगों की हरकतें देखकर तो यही लगता है बड़ी भाभी साहब। हाँ माना मैंने अपने बिंदनी को डांटा, पर मारे जानकारी के बिना उसे अस्पताल क्यों लेके गया? पूरी रात वहां पे रखा गया उसे। देख राजेश, इससे पहले मारे सबर का बांध टूट जावे और मैं कुछ बुरा करने पर मजबूर हो जाऊं, या तो बोल हुआ कहीं है या फिर यहां से दफा हो जा। बस हमारा समय बर्बाद क्यों नहीं कर। हमारी बात आज आपको सुननी पड़ेगी हुकुम, वरना किंगसन में जो पकड़ अपनी बना के रखी है ना आपने, वो ढीली पड़ जाएगी। किंगसर की चिंता तू क्यों नहीं कर, बात बोल, बात कही है। आप तो जानते हैं ना, कुंवर साहब अपनी बिरादरी को छोड़कर कबीले में जाके दिवाली मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, क्योंकि दुर्गा उसी कबीले में से है। इसीलिए वट्टे गए कुंवर साहब, पर दुर्गा मारी भींदड़ी है, कबीले में ना रहती है, इसीलिए कुंवर साहब वट्टे पहुंच गए सबको भरोसा दिलाने। तो इसका दुर्गा से कहीं लेना देना? अब कुंवर को जाना होगा तो गए वो। अगर उन्हें जाना है तो जाए ना, मारे को उससे कई। मारे को तो बस अपने परिवार से मतलब है। उस कबीले में मीरा आई थी दुर्गा को साथ लेकर, छोटी मोटी चोटें लगी थी दुर्गा को, तो मीरा ने सोचा कि जड़ी बूटी से इलाज कराएंगी, मारे को बताए बिना। मैं तो शाम से घर पे ना था ना, मैं तो बाहर था दोस्तों के साथ दिवाली मनाने, और वही कुंवर साहब के साथ मुलाकात हुई और दुर्गा की चोटें देखकर कुंवर साहब उदास हो गए। छोटे कुंवर साहब भी थे साथ में, और दोनों मिलकर दुर्गा को गाड़ी में बिठा के अस्पताल ले गए। पूरी रात भर रखा अस्पताल में, एक ही कमरे में थे दोनों, और बाकी डॉक्टरों के साथ मिलकर उसका इलाज किया, और तो और गाड़ी से उतार के अपने सीने से लगा के अस्पताल पहुंचा दिया। भाई खबर रखते हैं आप कुंवर साहब का? कठे रात बिता रहे थे, मारे लड़कों ने खबर दी। ये ठीक है काई? और आप ही बताइए, अपनी मर्जी से की ये शादी मैंने? बोलिए हुकुम, ये बेइज्जती मारे को सहनी चाहिए? मैं भी आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। चलती हूँ, आपको भी जाना होगा ना? रात भर बाहर थे, आपको भी कई सवालों के जवाब देने होंगे। घर जाइए कुंवर साहब। मेरी चिंता मत करो। क्या आप मेरी चिंता करना छोड़ सकते हैं? नहीं ना? तो मेरे लिए भी ये करना बहुत मुश्किल है। जाइए और अपना ख्याल रखना। आँखों में जागे हैं सपने सलोने, आँखों में जागे हैं सपने सलोने। छू
छूटते जाए बचपन के खिलौने, छूटते जाए बचपन के खिलौने। पर साथ रहेगी साथ हमारे प्रेम की निशानी। दिल की राहों पे तू संग चले चल हम जोली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली, तुम्हारा जन्मों से मैं थारी होली। अनुराग अब बड़ा हो गया है और त्योहार था तो वो गया अपने दोस्तों के साथ मनाने। मुझे पता था कि उसे देर होगी, मुझे लगा शायद वो किसी दोस्त के घर पे रह गया होगा, इसलिए मैंने भी कोई खबर नहीं ली। हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा? अगर दुर्गा बीमार थी, उसको इलाज की जरूरत थी, तो उसका ख्याल रखने के लिए राजेश है ना। अनुराग को ये सब करने की कई जरूरत थी। माला भी तो यही सवाल है राजमाता कि हमारा परिवार और हमारी बिंदनी को लेके उन्हें इतनी फिक्र क्यों है, और पूरे मोहल्ले के सामने जो हमारी इज्जत गई ना उसका कई। सब लोग बातें बना रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि कुंवर सा हमारी बिंदनी से गले लग के घूम रहे हैं। राजेश चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। जो जरूरी कदम है वो उठाऊंगा। कैसे कदम हुक्म? जवाब दीजिए, जवाब लिए बिना हम अट्ठे से नहीं जाएंगे। राजेश भाई की बेइज्जती यानी हमारी बेइज्जती। बहुत मेहनत करते हैं हुकुम आपके लिए, जान भी दे देते हैं। आज तो इंसाफ होके रहेगा। हमारे घर की बहनों और बीवियों की तरफ कोई आंख उठाकर देखे, हमारी समाज में इज्जत उछाले, तो सीने में आग तो भड़केगी ना हुक्म। आग भड़केगी और पूरा गांव जलकर राख हो जाएगा। तुम लोग शांत हो जाओ, अपना नुकसान कर बैठोगे। शांति से सोचने दो हमारे को। कबीले वालों के साथ मिलकर साजिश की थी उन्होंने, तो मैंने भी उनका पूरा गांव जला दिया। अब सजा तो देनी है ना। कई तूने गांव जला दिया? हाँ, लगा दिया आग मैंने। साथ दे रहे थे उनका, तो मैंने भी सजा दे दी। उनके कबीले में जो चलता है उसी राह में दुर्गा को लाने की खुजली मची थी उन्हें। तो बदले में तुमने पूरा गांव जला दिया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अब कैसे है वो लोग? अरे उनको कुछ ना हुआ, जो भी हुआ है ये राजेश भाई के साथ हुआ है। इनका मान सम्मान इज्जत सब आग में मिलकर राख हो गया और इनकी इज्जत मट्टी में मिला दी गई है। दुर्गा कटे है। हमारे से क्यों पूछ रहे हैं? अपने बेटे से पूछिए। हमारी बिंदनी की खबर उन्हीं के पास रहती है। राजेश आवाज ऊंची ना करे हुकुम। अरे लड़के बर्दाश्त ना करेंगे। राजेश भाई की और बेइज्जती सहन नहीं करेंगे। शांत हो जाओ सब, नहीं तो सब के सब अपना नुकसान कर बैठोगे। अरे कुछ सोचने का समय चाहिए। अरे सोचना का ये हुकुम, अपने बेटे को किंसर से दूर भेजिए। तो थारे को कहीं लगता है हा? मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा हूं। दोनों भाई मिलके हमारे परिवार को टुकड़ों में बांटने निकले हैं। लो आगे दोनों। शादी की पहली रात से राजेश दुर्गा को बहुत बुरी तरह से पीट रहा है। मीरा ने ऐसा कहा, और अब तो हमने अपनी आंखों से सब कुछ देख ही चुके हैं। वर्षा इकट्ठे गए थे,